हेलो दोस्तों, हम आज बात करने वाला है थ्री फेज वोल्टेज के ऊपर। वाई थ्री फेज वोल्टेज इज 414 वोल्टेज नॉट 660 वोल्टेज। देखिए दोस्तों, इसी के बारे में बात करने वाला है कि थ्री फेज में हमें 415, 400 या 440 वोल्ट क्यों मिलते हैं, 660 वोल्ट क्यों नहीं मिलता है। इसे देख लीजिए दोस्तों, एक फेज हो गया हमारे सिंगल फेज में 220 वोल्ट होता है, अगर दो फेज हो गया तो 440 वोल्ट होता है। तो इस तरह तो हमें तीन फेज में 660 वोल्ट मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो हम इसी के बारे में आज जानेंगे कि कैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। अब जैसे देख लीजिए दोस्तों, हमारे सिंगल वोल्ट में 220 वोल्ट होता है, अगर दो फेज को करेंगे 220 वोल्ट प्लस 220 वोल्ट तो 440 वोल्ट आता है। और अगर थ्री फेज का जो वोल्ट होता है, हम 220 प्लस 220 प्लस 220 करेंगे तो 660 होता है। तो 660 वोल्ट आना चाहिए, पर ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों, ऐसा नहीं आता है। ये पूरा गलत है कि 660 वोल्ट उतना नहीं आता है। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं कि कितना वोल्ट आता है और ये क्यों नहीं आता है 660 वोल्ट, 415, 400, 440 वोल्ट क्यों आता है। इसके बारे में आज पूरा डिटेल में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो भी ऐड करने का जो तरीका होता है, जो हम प्लस करते हैं माइनस करते हैं, तो हमारा प्लस दो तरह के होते हैं। दो तरह को एडिशन होता है, जैसे स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन। और जैसे हमारा स्केलर एडिशन जैसे हो गया 2 + 2 अगर करेंगे तो 4 आएगा, तो ये हमारा स्केलर एडिशन आ गया। जैसे 1 + 2 और करेंगे तो 3 आएगा, ये हमारा स्केलर एडिशन हो गया। पर वेक्टर एडिशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा, थोड़ा सा बता दूंगा। अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको अगर पूरे डिटेल में जानना है तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं स्केलर एंड वेक्टर एडिशन, आपको 20-30 मिनट का लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब में। चलिए शॉर्ट में बताता हूँ। वेक्टर एडिशन क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट हो गया हमारा, ये बी पॉइंट हो गया। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक आने में हमें 3 किलोमीटर लग रहा है, 3 किलोमीटर का दूरी है। ए से हम बी तक आ रहे हैं, बी से अगर और ज़्यादा आगे ना जाकर थोड़ा अलग साइड पे घूम रहे हैं, जैसे सी पॉइंट पे हम चले गए घूमने, तो मानिए कि बी से लेकर सी तक 1 किलोमीटर हो गया। तो हमारे स्केलर एडिशन से ये हो गया 3 + 1 हो गया हमारा 4 किलोमीटर। पर वेक्टर एडिशन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमारा वेक्टर एडिशन में क्या होता है कि डायरेक्ट हमारा जो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जितना का दूरी है ना, वो निकालता है वेक्टर एडिशन, उसी को हम वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए वेक्टर एडिशन 2.5 किलोमीटर हो गया, अगर सीधा हम ए पॉइंट से सी पॉइंट तक मानेंगे तो कैलकुलेट नहीं किया, मान लीजिए आपको इतना कि इतना हो गया दूरी। तो इसी के लिए थ्री फेज में हमारा ये यूज होता है वेक्टर एडिशन। दोस्तों, हमारे जो थ्री फेज का जो लाइन जहाँ से भी आता है, जैसे मान लीजिए जहाँ से भी अगर थ्री फेज का जो हमारा वोल्ट जो आता है, जो लाइन जो आता है, एसी वोल्टेज जो आता है, कहीं ना कहीं से हमारा वाइंडिंग किया होता है, वो अल्टरनेटर में हो या जनरेटर में हो, थ्री फेज का वाइंडिंग किया होता है कोयल से, तब जाके हमें थ्री फेज मिलता है। दोस्तों, थ्री फेज जो हमारा तीनों वाइंडिंग जो होता है आर वाई बी, तो इसका क्या होता है कि तीनों का जो दूरी होता है 120 डिग्री के एंगल पर बनाया जाता है। आर से वाई तक का दूरी 120 डिग्री होगा, फिर वाई से बी तक का दूरी 120 डिग्री होगा, फिर बी से आर तक का दूरी 120 डिग्री होगा। तीनों 120 डिग्री के एंगल पर बनाया जाता है। तो हमें मान लीजिए जैसे आर पॉइंट से वाई पॉइंट तक हो गया, तो हमारा ये स्केलर एडिशन से जुड़ाएगा। ये स्केलर एडिशन हो गया, जैसे ए पॉइंट से बी तक गया था ना, तो ये फिर आर से यहाँ तक पॉइंट पे आके घूमेगा, तो ये स्केलर एडिशन हो गया। पर आर से डायरेक्ट अगर वाई पॉइंट तक करेंगे तो ये हमारा वेक्टर एडिशन हो गया। तो हम इसी को निकालते हैं, डायरेक्ट आर से वाई तक का दूरी निकालते हैं, हमें वेक्टर एडिशन से निकालते हैं। इसी के लिए हम वेक्टर एडिशन को यूज करते हैं, स्केलर एडिशन को यूज नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा आर भी 220 वोल्ट होता है, वाई भी 220 वोल्ट होता है, बी भी 220 वोल्ट होता है, अगर न्यूट्रल से नापेंगे तीनों को। तो दोस्तों, जैसे आर और फिर पॉइंट में आके वाई करेंगे तो ये हम दोनों जोड़ेंगे तो स्केलर एडिशन 220 + 220 440 पुगेगा। पर वेक्टर एडिशन में क्या होता है दोस्तों कि आर से डायरेक्ट वाई तक का दूरी निकालते हैं, इसी के लिए हम दोनों को प्लस नहीं करते हैं। दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो वो गलत है एकदम। क्या होता है कि हमारा जो तीनों वाइंडिंग होता है आर वाई बी, तो हम लाइन वोल्टेज तीनों को निकालते हैं। तो ये L1 हो गया, L2 और L3। लाइन वोल्ट निकालने के लिए जैसे √3 इंटू फेज करते हैं, फेज को करते हैं। फिर दोस्तों एक ही फेज को करते हैं, जैसे √3 और फेज को इंटू करेंगे तो हमें लाइन वोल्टेज मिलेगा। मान लीजिए जैसे हमारा 220 वोल्ट है एक फेज में, अगर एग्जांपल के लिए न्यूट्रल से और फेज पे नापे 220 वोल्ट है, तो इंटू √3 करेंगे। तो दोस्तों, एक बात को याद रखिए कि हम जब भी करते हैं दो फेज को हमारा लाइन निकाला जाता है, जैसे आर हो गया या वाई हो गया, तो बी को छोड़ेंगे, अगर बी वाई निकालेंगे तो आर को छूटेगा, आर को निकालेंगे तो वाई भी छूटेगा। क्योंकि ये क्या होता है कि दो जब प्लस में होता है तो एक माइनस में होते हैं। आगे चल के इसको भी समझेंगे डिटेल में कि क्यों माइनस में होता है, क्यों प्लस में होता है। ये होता है दोस्तों इसको वेव फॉर्म के कारण। दोस्तों, जैसे देखिए हमारा घर में जो स्टैंडर्ड वोल्ट होता है 220 से लेकर 250 वोल्ट तक होता है सिंगल फेज का वोल्ट हमारा, और जो हमारा थ्री फेज का वोल्ट होगा 400 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट तक होता है, तक स्टैंडर्ड वोल्ट होता है। जैसे 220 से लेकर 250 स्टैंडर्ड वोल्ट हो गया, थ्री फेज में हमारा 400 वोल्ट से लेकर 440 वोल्ट स्टैंडर्ड वोल्ट हो गया। कभी इसके बीच में दोस्तों कभी 400 वोल्ट भी आता है, कभी 415 वोल्ट भी आता है, कभी 440 वोल्ट भी आता है।
तो ये जो होता है हमारा लाइन वोल्टेज के कारण ही होता है। कभी कभी मान लीजिए हमारे घर में 220 होता है या 230, 240, 250, इसी के कारण से 3 फेज में भी ऊपर नीचे कभी कभार होता रहता है। देखिए दोस्तों, मैं बताया था आपको आगे की लाइन वोल्टेज निकालने के लिए फेज इंटू √3 करना पड़ता है। √3 अगर कर देंगे फेज से तो हमारा 3 फेज का वोल्ट निकल जाएगा। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे स्टैंडर्ड वोल्ट आता है हमारे घरों में 220 से 250 वोल्ट, तो हम इसको बीच को वोल्ट लेते हैं, मानिए 240 वोल्ट लेते हैं। 240 वोल्ट इंटू √3 अगर करते हैं तो हमें 415 वोल्ट मिलेगा। तो ऐसे ही करके दोस्तों 3 फेज का वोल्ट निकाला जाता है। अगर कम बेस वोल्ट आएगा तो हमें ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो ये नहीं है कि 415 ही होगा, वोल्ट के हिसाब से ऊपर नीचा होता रहता है। चलिए दोस्तों, हम ये समझते हैं 2 फेज को क्यों लेते हैं, 2 फेज प्लस होता है, एक माइनस क्यों होता है, इसके कारण क्या है इसके बारे में। जैसे 2 फेज को निकालते हैं तो 2 फेज को अगर 220, 40 कर देंगे तो ये गलत होगा, कहीं भी सही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, 2 फेज को क्यों निकालते हैं, एक फेज 2 फेज प्लस और एक फेज माइनस क्या होता है, इसका मेन रीजन क्या है, वेव फॉर्म का कारण से। हमारे घरों में जो आता है 50 हर्ट्ज पर काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा 50 हर्ट्ज पर होता है। 1 सेकंड में 50 साइकिल बनता है दोस्तों। जैसे एक साइकिल हो गया, यहाँ पूरा हो गया, और फिर दूसरे करके एक साइकिल बनेगा, ऐसे करके 50 साइकिल बनेगा 1 सेकेंड में। जैसे मान लीजिए आर गया, फिर एक साइकिल हो गया, फिर यहाँ ब्लू भी गया, फिर जाके यहाँ एक साइकिल लगा। और दोस्तों जो भी इसका फॉर्म बनता है, पहले मैं बताया था कि 120 डिग्री के एंगल पर रहता है दोनों। जैसे आर से वाई 120, वाई से बी 120, बी से आर 120 डिग्री ही रहेगा। आर और बी के बाद में करें तो 120 डिग्री, बी से वाई करेंगे तो 120, आर से वाई करेंगे तो 120 डिग्री। तीनों को अगर माप निकलता हमें 120 डिग्री का एंगल ही मिलेगा। नीचे भी आप करेंगे तो 120 डिग्री का ही एंगल मिलेगा आपको। 120 डिग्री के गैप अप पे फॉर्म होता है ये। आर और बी हो गया, आर बी का अगर पीक वोल्ट है वो ऊपर पीक बोला जाता है। पीक वोल्ट में अगर 2 प्लस होगा तो एक वाई जैसे देख लीजिए माइनस पर है, नीचे है, तो हमें नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है। तो जैसे ब्लू और वाई को लेते हैं तो आर हमारा माइनस में है, ये प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। 2 फेज अगर प्लस रहेगा तो एक माइनस में आएगा, ये ऑटोमेटिक वेव फॉर्म के कारण ही बनता है दोस्त। फिर अगर वाई अगर आर जाएगा तो आपको ब्लू माइनस में आ जाएगा। एक 2 जब प्लस होगा तो एक माइनस रहेगा। ये चलता ही रहता है, ये साइकिल 50 बार होता रहता है, 1 सेकेंड के अंदर ही 50 बार होता है ये। इसी के लिए हम 2 फेज को ही निकालते हैं दोस्तों। 1 फेज को निकालते हैं, एक माइनस में होता है ऑलरेडी, 2 प्लस में होता है तो एक माइनस में होता है। अगर 240 वोल्ट इंटू √3 अगर करेंगे तो 415 वोल्ट हमें 3 फेज का वोल्ट निकलेगा। नीचे आपको देख रहे हैं सिंगल फेज का वेव फॉर्म है नीचे बना हुआ। तो दोस्तों आप सबको समझ आ चुका होगा कि 220 अगर प्लस करेंगे तो 660 होता है, पर वैसा वोल्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुका। तीनों को हम प्लस नहीं कर सकते, ये प्लस करके निकालेंगे तो ये गलत होगा, कहीं भी सही नहीं है। जब 2 फेज प्लस होता है एक माइनस होता है, तो इसलिए हम तीनों को प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों प्लस में नहीं होता है और तीनों माइनस में कभी नहीं होता है दोस्तों। जब 2 प्लस होगा तो एक माइनस होगा, इसी के लिए वेक्टर को यूज करते हैं, वेक्टर एडिशन को यूज करते हैं, स्केलर एडिशन को यूज नहीं करते हैं। फिर ये भी लग रहा हो कि 2 फेज को हम 220 करके 440 वोल्ट हो गए, तो 2 फेज का लाइन हमारा जो हो गया 440 वोल्ट करेंगे तो 3 फेज का लाइन आ जाएगा। तो ये मत करिएगा, ये गलत है, सही नहीं होगा। आपको ये 220 करके 3 फेज का वोल्ट नहीं निकलता है। आपको लगता है 2 प्लस में होता है तो दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमें 440 वोल्ट मिल रहा है। 220 करेंगे तो 440 तो आ जाएगा। पर मान लीजिए कभी कभार हमें 240 वोल्ट हो गया घर में, तो 240 करेंगे तो 480 वोल्ट हो गया। अगर मान लीजिए कभी कभार 250 वोल्ट आता है, 250 करेंगे तो हमें 500 वोल्ट हो गया, जो कि हमारा 3 फेज का स्टैंडर्ड वोल्ट हमें 400 से 440 वोल्ट तक है स्टैंडर्ड वोल्ट हमें 3 फेज का। 400 से भी ऊपर जा रहा है, 500 तक चल जा रहा है, तो ये गलत हो गया, ये सही नहीं होता है। हमें निकालने के √3 इंटू फेज को करते हैं, फिर एक फेज को ही लेते हैं हम। आर वाई बी हो गया और न्यूट्रल हमें होता है, तो हम किसी एक फेज को न्यूट्रल से हम चेक कर सकते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, और फिर हम एक फेज को ही निकालेंगे। फिर दोनों फेज को प्लस करके √3 नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं तो गलत होगा। सिर्फ एक फेज को लेकर उसको √3 करना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।